और कबीर साहब तो अलानिया कहते हैं, हिंदू तो मैं हूं नहीं, मुसलमान भी नहीं, पांच तत्व का पुतला खेले गायबी माही। ये कबीर साहब कहते हैं। और कबीर के अनुयायी कट्टर हिंदू हैं, गुरु रविदास के अनुयायी कट्टर हिंदू हैं। अरे भला कैसे हो। उन्होंने कहा मुझे ताकत दो, मुझे ताकत दो। और ताकत जो है तीन किस्म की होती है, एक जन बल, दूसरा धन बल और तीसरा बुद्धि बल। उन्होंने कहा पर ये आपके पास नहीं है, ना धन बल है, ना जन बल है और ना बुद्धि बल है, तो फिर आप इसको कैसे हासिल करोगे। इसका जवाब बाबा साहब 1935 में पहले ही दे चुके थे। उन्होंने कहा अगर आपको ताकत चाहिए, धर्म परिवर्तन करिए। संबुद्ध। आप सबको आज के दिन पर मैं अभिनंदन करता हूं। मैं भीम प्रकाश एडवोकेट जी को भी मुबारक देता हूं। तो मैं बोलने के लिए नहीं बोलूंगा, बोलने के लिए बोलना कोई बोलना नहीं होता। किसी बात को समझाने के लिए ही बोला जाता है। तो मेरे मन में एक प्रसंग याद आ रहा है। तथागत बुद्ध अपने शिष्यों को, अनुयायियों को देशना दे रहे थे, धम्म देशना दे रहे थे। उसी वक्त एक व्यक्ति जिसकी एक गाय खो गई थी, वो गाय को ढूंढता ढूंढता उस जगह पहुंचा और देशना में आके बैठ गया। तथागत बुद्ध ने जान लिया कि ये व्यक्ति भूखा है। तो तथागत बुद्ध ने अपने अनुयायियों को कहा सबसे पहले इसको खाना खिलाओ, इसको धर्म की बात तब समझ आएगी जब ये खाना खा लेगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है आप लोगों को भी खाने की जरूरत है। और मेरी बात शायद आपको कम समझ आएगी, लेकिन फिर भी एक रस्म है, निभानी पड़ेगी। तो मैं फिर तथागत बुद्ध का एक पस मंजर, एक बैकग्राउंड आपके सामने पेश करना चाहता हूं। तथागत बुद्ध जब 80 साल के हो गए थे और उनका जिंदगी का सफर जो था ये समाप्त होने वाला था, तो कुशीनगर में वो अपने अनुयायियों के साथ अपनी मृत्युशैया पर लेटे हुए थे और अपने शिष्यों को बोल रहे थे कि आपकी कोई सवाल है तो पूछ लीजिए। ये नहीं कहना बाद में पछताना नहीं कि हम तथागत से कुछ सवाल नहीं कर पाए। तो बाकी बनते जो थे वो नहीं बोल पाए। और उनके जो खास शिष्य थे आनंद जी, उन्होंने कहा कि भगवान बुद्ध आपके जाने के बाद हमारी रक्षा कौन करेगा, आपके जाने के बाद हमें मार्गदर्शन कौन करेगा। तो भगवान बुद्ध ने कहा मेरे जाने के बाद मेरा धन आपकी रक्षा करेगा, मेरा धन आपकी रक्षा करेगा और विनय भी आपकी रक्षा करेगा। धर्म और विनय की बात तथागत बुद्ध ने कह के अपना परिनिर्वाण जो था प्राप्त कर लिया। साथियों, ये जो बात थी तथागत बुद्ध की, चंद भिक्षु ने सुनी।
वो भिक्षु हजारों में होंगे, लाखों में नहीं थे। और तथागत बुद्ध के जाने के बाद तथागत बुद्ध का जो देशना थी, दम था, पूरे भारतवर्ष ने उन्होंने फैलाया। क्यों फैलाया, कैसे फैलाया? उन्होंने अपनी सुख सुविधाओं का त्याग किया, उन्होंने अपनी परिवार का त्याग किया, उन्होंने मानवता के लिए काम किया, उन्होंने मानवता को सही रास्ता दिखाने के लिए काम किया। लेकिन इसके पैरेलल एक वाकया और है, इसके मुकाबले में, इसके बराबर का एक और सीन है। जब हमारे पूजनीय बाबा साहब अम्बेडकर अपने लोगों को 14 अक्टूबर 1956 को कहते हैं कि आपको बुद्ध धर्म को अंगीकार करना पड़ेगा, और उनके साथ जैसे हमारे साथियों ने कहा, लाखों लोगों ने दम दीक्षा ली। एक तरफ बुद्ध का कहना कि धर्म आपकी रक्षा करेगा, और दूसरी तरफ बाबा साहब भी कह रहे हैं कि धर्म आपकी रक्षा करेगा। बुद्ध की बात को उनके सिपाहियों ने, शिष्यों ने माना और उस पर चले। लेकिन बाबा साहब के जो अनुयायी थे, वो बाबा साहब की बात को समझ नहीं पाए, और उन्होंने धर्म देशना ली और खुद वो बुद्धिस्ट बने, बुद्ध धर्मी बने, लेकिन बुद्ध धर्म को आगे नहीं बढ़ाया। कारण क्या था? बाबा साहब के टाइम में बुद्ध भिक्षु नहीं थे, भगवान बुद्ध के टाइम में भिक्षु थे, और भिक्षु जो थे वो समाज के लिए जीते हैं, वो अपने परिवारों के लिए नहीं जीते। लेकिन बाबा साहब के अनुयायी अपने परिवारों के लिए जिए, वो समाज के लिए नहीं जिए। बाबा साहब का अंतिम लक्ष्य क्या था, ये मैं आप सबके सामने एक सवाल पैदा कर रहा हूं। बाबा साहब चाहते क्या थे? बुद्ध धर्म को अपनाना एक तरीका था, एक जरिया था उस लक्ष्य तक पहुंचने का। बुद्ध धर्म उनका लक्ष्य नहीं था। आप उद्धम की बात कर रहे हो, बुद्ध धर्म की बात कर रहे हो, लेकिन बाबा साहब के लक्ष्य की बात नहीं कर रहे हो। वो लक्ष्य क्या था? बाबा साहब अपने लक्ष्य का व्याख्यान जो है वो 18 मार्च 1942 में नागपुर के मैदान में करते हैं, जब वो अपने अनुयायियों को शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन थी, उनको एड्रेस कर रहे थे। बाबा साहब की उम्र उस वक्त 50 साल हुई थी और उनका जन्मदिन भी मनाया जा रहा था। तो बाबा साहब को सम्मानित किया गया और बाबा साहब ने कहा कि मुझे सम्मानित होने की जरूरत नहीं थी, लेकिन मैं आपके प्यार को देखते हुए आपका सम्मान मानता हूं, इसको एक्सेप्ट करता हूं। बाबा साहब ने तब उनसे 3 चीजें मांगी थी। बाबा साहब ने अपने समाज से कभी कोई चीज नहीं मांगी, लेकिन 1942 में वो 3 चीजें मांगते हैं। उन्होंने कहा, मुझे ताकत दो, मुझे ताकत दो। और ताकत जो है 3 किस्म की होती है, एक जन बल, दूसरा धन बल और तीसरा बुद्धि बल। उन्होंने कहा, पर ये आपके पास नहीं है, ना धन बल है, ना जन बल है और ना बुद्धि बल है, तो फिर आप इसको कैसे हासिल करोगे? इसका जवाब बाबा साहब 1935 में पहले ही दे चुके थे। उन्होंने कहा, अगर आपको ताकत चाहिए, धर्म परिवर्तन करिए,
अगर आपको ताकत चाहिए, धर्म को छोड़िए और अपने पुरखों का धर्म अपनाइए। बाबा साहब ने एक पुस्तक लिखी है, किताब लिखी है, जिसका नाम है Who were untouchables and why they became untouchables। शूद्र कौन और कैसे, अशुद्ध कौन और कैसे। उस किताब में वो साबित करते हैं कि ये जो अनटचेबल्स लोग हैं, उनके पुरखों का धर्म बुद्ध मत था। और हमारे पुरखे और बाबा साहब के पुरखे एक थे। इसलिए उन्होंने कहा, अगर आपको शक्ति चाहिए, ताकत चाहिए, तो आपको एक होना पड़ेगा। उन लोगों को कहते हैं, इफ यू वांट एजुकेशन, चेंज योर रिलीजन। इफ यू वांट टू बी ऑर्गेनाइज्ड, अगर संगठित होना चाहते हो तो अपना धर्म बदलो। और अगर आपको पारिवारिक सुख चाहिए, धर्म बदलो, बुद्ध मत में आओ। और जब बाबा साहब धर्म परिवर्तन कर लेते हैं तो वो कहते हैं, मुझे आज एक ऐसी अनुभूति हो रही है जैसे मैं नरक से निकल के स्वर्ग में आ गया हूं। तो क्या बाबा साहब के अनुयायी जो अपने आप को बुद्ध कहते हैं, उनको वो अनुभव हुआ? क्या उनको वो अनुभूति हो रही है? क्या उसकी प्राप्ति के लिए कुछ काम कर रहे हैं? तो मैंने एक सवाल रेज किया था आपके सामने कि बाबा साहब का लक्ष्य क्या था। तो मैंने 1942 के उनके एड्रेस की बात की। वहां पर वो कहते हैं कि हमारा लक्ष्य जो है हिस्सेदारी का है, बराबरी का है और मान सम्मान का है। फिर वो कहते हैं कि ये मान सम्मान, ये हिस्सेदारी और ये आपकी जो ताकत है, ये संभव नहीं है जब तक आप गुलाम हो। तो वो बाबा साहब का लक्ष्य था हमें गुलामी से मुक्ति दिलाना। और अब सवाल पैदा होता है, किसकी गुलामी और किसके द्वारा गुलामी? बाबा साहब कहते हैं, मैं उस व्यक्ति को आजाद मानता हूं जो मानसिक तौर पर आजाद है। जो मानसिक तौर पर गुलाम है, वो चाहे जंजीरों में बंधा ना हो, वो व्यक्ति गुलाम ही है। तो हमारी जो मानसिक गुलामी है, ये किसी ने हम पर थोपी है। इसको हम, बाबा साहब ने उसी पेज में कहा है कि इसको हम हिंदू सोशल ऑर्डर कहते हैं। और फिर वो कहते हैं हमारी जो बैटल है, वो 6 दफा इस लफ्ज का इस्तेमाल करते हैं। अवर्स इज ए बैटल फॉर जॉय, इट्स ए बैटल फॉर लिबरेशन, इट्स ए बैटल फॉर नॉट मटेरियल गेन्स बट फॉर ऑनर एंड रिस्पेक्ट। एंड फ्रॉम होम, फ्रॉम हिंदू सोशल ऑर्डर। और फिर वार्निंग देते हैं कि अगर हम इस जंग में, इस लड़ाई में हार गए तो हमारी जो इंसानियत है उसको विकृत किया गया है, उसको टार्निश किया गया है, उसको तहस नहस किया गया है। ये हमारी मानवता तहस नहस ही रहेगी अगर हम उस गुलामी में रहेंगे। इसलिए बाबा साहब का जो लक्ष्य था, हमें आजाद करने का था। और तथागत बुद्ध का लक्ष्य क्या है? तथागत बुद्ध का लक्ष्य क्या है? बुद्ध धर्म का अंतिम लक्ष्य क्या है? निर्वाण। निर्वाण क्या है? दुखों से मुक्ति। और बाबा साहब का लक्ष्य क्या है? गुलामी से और दुखों से मुक्ति। गुलामी किसकी? मनोवाद की। और मुक्ति किसकी? जो गुलाम है। और गुलाम कौन है? दलित बहुजन गुलाम है, क्योंकि इनका धर्म अपना धर्म नहीं है। और जो संतों को मानते हैं, गुरु रविदास जी कहते हैं, पराधीनता पाप है, जान लो रे मीत। पराधीन का दीन क्या, पराधीन बेदीन। पराधीन सो कोई ना करे है प्रीत, पराधीनता पाप है, जान लो रे मीत।
ऐ मेरे अनुयायियों, ऐ मेरे मित्रों, ऐ मेरे साथियों, इस सबक को पढ़ लो, इस चीज को जान लो कि जो गुलाम है उसका अपना धर्म नहीं होता, मालिक को धर्म को ही वो अपना धर्म समझता है, जो हमारे लोग आज तक समझते आए हैं। हमने बाबा साहब की बात को नहीं माना, अपने संतों की बात को नहीं माना, और कबीर साहब तो अलानिया कहते हैं, हिंदू तो मैं हूं नहीं, मुसलमान भी नहीं, पांच तत्व का पुतला खेले गायबी माही। ये कबीर साहब कहते हैं, और कबीर के अनुयायी कट्टर हिंदू हैं, गुरु रविदास के अनुयायी कट्टर हिंदू हैं। अरे भला कैसे होगा, मुक्ति कैसे होगी, आप कैसे निर्वाण की प्राप्ति करोगे, कैसे आप आजाद हो पाओगे? एक ही रास्ता है। और जब बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 को धम्म परिवर्तन किया था, तो क्या किया था? उन्होंने सांस्कृतिक क्रांति की थी, उन्होंने संस्कृति को बदला था, एक संस्कृति को छोड़ा था, दूसरी को अपनाया था। लेकिन वो क्रांति जो थी वो संपूर्ण नहीं थी, क्योंकि लाखों की तादाद में लोगों ने धम्म परिवर्तन किया, लेकिन संस्कृति को नहीं अपनाया, संस्कृति पुरानी ही रखी। तो वो मानसिक परिवर्तन नहीं था। और आज हमारे साथी जय भीम प्रकाश जी और उनकी धर्मपत्नी, उनकी पार्टनर नीलम बोध इस कारवा को लेकर चल रहे हैं, और इनका लक्ष्य जो है वो है धम्म अपने सांस्कृतिक क्रांति, सांस्कृतिक बदल चेंज, और अल्टीमेटली संस्कृति किसके लिए बदलनी है? फॉर लिबरेशन, आजाद होने के लिए, इंसान बनने के लिए, और इंसान का रुतबा हासिल करने के लिए। हमारे लोग जो हैं वो ये समझते हैं कि हम तो आजाद हैं, हम किसी की परवाह नहीं करते, अपनी कमा के खाते हैं, लेकिन जाति में हैं, जाति को मानते हैं, जाति को पालते हैं, जाति की रक्षा करते हैं। और जाति क्या है? जाति आपकी गुलामी की जंजीरें हैं। तभी तो बाबा साहब ने एक ग्रंथ लिखा था, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जाति पात का अनुमूलन, उसको जड़ से फाड़ने का। लेकिन हमने क्या किया? जाति को पक्का किया, जाति अदालत मंदिर बना लिए, जाति अदालत हमने संस्थाएं बना ली, और नतीजा आपके सामने है, आपकी गुलामी वैसी की वैसी है। और मैं अंत में आपको ज्यादा देर भूखा नहीं रखना चाहता। मैं आपसे रुखसत लेने से पहले यही कहूंगा कि आप जय भीम प्रकाश जी का और उनकी धर्मपत्नी का साथ दीजिए, बहुत नेक काम है। हम तो अब गुजरा हुआ जमाना है, हम तो गुजरा हुआ जमाना है, और ये जो बच्चे हैं ये हमारा फ्यूचर है। आने वाला वक्त इनको फेस करना है, इनको सामना करने पड़ेगा, और नेक रास्ते पर इनको ये धम्मपथ संघ जो है लेके चल रहा है। और मैं उम्मीद करता हूं, और ये मेरी एक विश भी है कि ये अपने कार्य में कामयाब हों, और बाबा साहब का जो कारवां है उसको आगे बढ़ाएं, और हम भी इनके साथ, इनके सहयोग हमेशा हमारा इनके साथ रहेगा। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत।